हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो श्राद्ध पक्ष के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं कि इस वर्ष जो है पितृपक्ष कह लें या श्राद्ध, एक ही बात है कि ये कब से आरंभ हो रहे हैं इस वर्ष, उनकी तारीख, कब तक रहेंगे ये, और जातकों को किस दिन कौन सी तिथि में अपना श्राद्ध मनाना है वो उसकी जानकारी आपको देंगे, सारी तिथियों की, कि कौन सी तारीख में कौन सी तिथि पड़ेगी श्राद्धों की, उनके महत्व के विषय में आपको बताएंगे। श्राद्ध पक्ष का क्या महत्व है, क्यों इसको इतना महत्व दिया जाता है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, इसकी इतनी ज़बरदस्त मान्यता क्यों है पितृपक्ष की, श्राद्ध पक्ष की, और इस पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष में हमको इसके दौरान जब ये पितृपक्ष चल रहा होता है कौन कौन से वो ऐसे कार्य हैं जो हमको नहीं करने चाहिए, जिन बातों का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए, और हमें श्राद्ध भी जो करना होता है अपने पूर्वजों का, अपने बुजुर्गों का, जो इस संसार में नहीं है, इस धरती पर नहीं है, उसके लिए हमको किस तरीके से करना होता है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और साथियों, जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष बना हुआ है उसके लिए भी, पूजा के लिए, ये पितृपक्ष का जो समय होता है उस पूजा के लिए, या उसको कहा जा सकता है कि पितृदोष को शांत करने के लिए जो पूजा की जाती है, जिसको पितृदोष निवारण पूजा कहा जाता है, वो भी इन्हीं दिनों में अगर की जाए तो उसका बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त होता है, अद्भुत लाभ। इसके विषय में भी आपसे बात करेंगे कि वो पूजा कैसे करनी चाहिए, कहाँ कहाँ संपन्न की जा सकती है, ये सारी जानकारी आपको देंगे। आप हमारे इस चर्चा को अंत तक देखेंगे तो आपको सारी जानकारी श्राद्ध पक्ष से या पितृपक्ष के हैं, एक ही बात है, से संबंधित पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, पितृपक्ष जो है ये हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण इसको माना गया है, और हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जातक के गर्भ धारण से लेकर के, यानी कि जब वो माता के गर्भ में आता है तब से लेकर के और उसकी मृत्यु के उपरांत तक अनेकों प्रकार के संस्कार हमारे हिंदू धर्म के अनुसार किए जाते हैं, तथा अंत्येष्टि को भी अंतिम संस्कार माना गया है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अंत्येष्टि के भी पश्चात कुछ ऐसे संस्कार हैं जिनको मृतक के संबंधित जो संबंधी हैं वो विशेष रूप से संतान के द्वारा उसकी किए जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्राद्ध कर्म की। ये श्राद्ध कर्म भी उन्हीं में से एक संस्कार है। वैसे तो हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मास की, प्रत्येक महीने की जो अमावस्या तिथि होती है उसको श्राद्ध कर्म आप कर सकते हैं उस तिथि में, लेकिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन मास की अमावस्या तक पूरे दिन जो है, ये 16 दिन होते हैं इस बीच में, तो ये श्राद्ध कर्म करने का विधान होता है इसमें, इन 16 दिनों में। जैसा मैंने कहा कि भाद्रपद की, भादों के महीने की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक का जो 16 दिन का ड्यूरेशन है, ये पूरा श्राद्ध पक्ष कहलाता है। इसीलिए अपने पूर्वजों को श्राद्ध प्रकट करने के लिए इस कर्म को श्राद्ध कहते हैं, और हमें अपने पूर्वजों का सम्मान, इस श्राद्ध के द्वारा हम उनका सम्मान करते हैं, और जो भी हम श्राद्ध से संबंधित कर्म करते हैं ये उनको प्रसन्न करने के लिए करते हैं, कि ताकि हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न रहें, और अगर यदि वो हमसे प्रसन्न होंगे, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा, तो जीवन में हमारे जो
समस्याएं हैं या रुके हुए कार्य हैं वो बहुत शीघ्र पूरे होते हैं। और यहां तक मान्यता है, हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जब भी कोई पर्व होता है, त्योहार होता है, या आपके घर में भी कोई विवाह है, शादी है, कोई भी अच्छा कोई इवेंट अगर आपके यहाँ होता है घर के अंदर, तो सबसे पहले ऐसी मान्यता है कि पूर्वजों का ही ध्यान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, पितरों का। उसके बाद भगवान की पूजा की जानी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, हमेशा अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं, यानी कि अपने पितरों की पूजा करने के उपरांत आप भगवान की पूजा करते हैं, तो ऐसा करने पर आपके भगवान का भी बहुत जल्दी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं आप पर। तो पितरों का इतना महत्व है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार। और इसका क्या महत्व है श्राद्ध पक्ष का? देखिए, मैं जैसा अभी आपसे बात कर ही रहा था कि देवों की पूजा करने से पहले, यानी भगवान की, ईश्वर की पूजा करने से पहले हमें अपने पूर्वजों की ही पूजा करनी चाहिए, चाहे वो कोई बड़ा त्यौहार है या फिर कोई हमारे घर का कोई फंक्शन ही क्यों ना हो, विवाह आदि है, और भी बहुत फंक्शन होते हैं घर में। तो सबसे पहले पूर्वजों को याद किया जाना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध हों सही समय पर। क्योंकि पितरों के प्रसन्न होने पर ही, जैसा मैंने कहा कि भगवान भी प्रसन्न होते हैं, देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो चाहे कोई भी पर्व क्यों ना हो प्रिय साथियों, जातकों को पहले अपने पितरों की ही पूजा करनी चाहिए। कहने का भाव ये है, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार बड़े बुजुर्गों के जीवित रहते हुए, जो परिवार ऐसे हैं कि जिनके बुजुर्ग अभी हैं, मौजूद हैं परिवार में, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हालांकि इसमें भी काफ़ी कमी आ रही है, और जहाँ जहाँ कमी आ रही है वहाँ वहाँ उस पीढ़ी को, उस जनरेशन को उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। तो आप के अगर घर में बुजुर्ग हैं तो आप उनका सम्मान करें, हर तरीके से सम्मान करें, और उनकी मृत्यु के उपरांत उनके श्राद्ध कर्म पूर्ण रूप से किए जाने चाहिए, सही तरीके से किए जाने चाहिए। हालांकि इसके पीछे एक ये भी तर्क है कि यदि विधि अनुसार आप अपने पितरों का तर्पण या श्राद्ध नहीं करते हैं, तो एक तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है, आपके बुजुर्गों को, पूर्वजों को, मृत्यु के उपरांत, तथा उनकी आत्मा मृत्यु लोक में भटकती रहती है। तथा दूसरा बड़ा एक ज्योतिषीय कारण यह है, ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष काफी अहम माना गया है, क्योंकि जब जातक सफलता के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है, वहीं जाकर के उस ब्रेक लग जाता है, यानी कि वो सफलता उसको प्राप्त नहीं हो पाती। उस सफलता को प्राप्त करने से वो वंचित रह जाता है, और संतान उत्पत्ति में परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, धन की हानि भी उठानी पड़ती है जातक को जीवन में। इसीलिए पितृदोष से मुक्ति के लिए भी पितरों की शांति करना या कराना अति आवश्यक है, इसको बहुत आवश्यक माना गया है। और जब आपकी कुंडली में पितृदोष जैसा बड़ा दोष ये लगता है, तो ये कई पीढ़ियों तक चलता है आने वाली, ये आसानी से समाप्त नहीं होता। और आपको मैं एक मोटे तौर पर बात बताना चाहूंगा कि ये पितृदोष जो है साथियों, यदि आपके जीवन में आपको अनेकों अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, निरंतर कॉन्टिन्यूअसली आपके बनते हुए कार्य बिगड़ रहे हैं, कार्य पूरे समय पर नहीं हो पा रहे हैं, चाहे आपको संतान को लेकर के समस्याएं हैं, चाहे अपने जीवन साथी को लेकर के समस्याएं हैं, चाहे घर में और सदस्यों को लेकर के समस्याएं हैं, चाहे धन की समस्या है या आपके रोजगार की समस्या है, जो भी समस्याएं हैं जीवन से जुड़ी हुई, अगर आप उनका सामना कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपके कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में इस बात की बहुत अधिक संभावना हो जाती है कि उसमें
पितृदोष लगा हो। और पितृदोष का यदि आप उपाय नहीं करते हैं प्रॉपरली, तो फिर आपकी समस्याएं कम नहीं होती हैं जीवन में। अब आपको हम बताएंगे कि किस दिन करें अपने पूर्वजों का श्राद्ध। वैसे तो प्रत्येक माह की अमावस्या को पितरों की शांति के लिए पिंडदान या श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन साथियों, पितृपक्ष में श्राद्ध करने का अपना एक बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। और अब यह प्रश्न आता है कि पितृपक्ष में किस दिन पूर्वजों का श्राद्ध किया जाए। यह भी प्रश्न दिमाग में रहता है बहुत लोगों के, जो इस बारे में नहीं जानते हैं या इसकी जानकारी जिनके पास नहीं है। तो यह भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे शास्त्रों के अनुसार, यानी कि जो आपके पूर्वज हैं, बुजुर्ग हैं जिनकी मृत्यु हो गई, या पितृ कह लीजिए उनको, या परिवार के मृत सदस्य भी कह सकते हैं, उनकी मृत्यु की जो तिथि है, जिस तिथि में उनकी मृत्यु हुई है, वो आपको याद होना बहुत आवश्यक है कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उस दिन कौन सी तिथि थी। तो जिस तिथि में जातक की मृत्यु होती है, जब ये श्राद्ध पक्ष आता है, पितृपक्ष आता है, उसमें पड़ने वाली उसी तिथि को उनका श्राद्ध कर्म किया जाना चाहिए। यदि आपको अपने पूर्वज की, जो भी जिनकी डेथ हुई है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी मृत्यु की तिथि अगर आपको याद नहीं है, तो अश्विन मास की जो अमावस्या होती है, बिल्कुल अंतिम दिन होता है वो श्राद्ध पक्ष का, उसको पितृपक्ष के दौरान जो अमावस्या आती है, बिल्कुल अंतिम दिन, उस दिन आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं, अमावस्या के दिन। इसको हम दूसरे शब्दों में सर्वपितृ अमावस्या भी इसीलिए कहते हैं। समय से पहले, यानी जिन परिजनों की, ऐसे भी होते हैं कुछ परिवारों में, ऐसे भी परिजन होंगे उनके कि जिनकी मृत्यु समय से पहले, असमय जिनको कहते हैं, या किसी दुर्घटना में, कोई दुर्घटना घट गई उसमें उनकी मृत्यु हो गई, या फिर सुसाइड वगैरह कोई हो गया, आत्महत्या आदि से जुड़ा अकाल मृत्यु हो गई। इस तरीके की जितनी भी घटनाएं होती हैं और उनमें मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाना चाहिए। वैसे पिता के लिए अष्टमी, तो माता के लिए नवमी की तिथि श्राद्ध के लिए उपयुक्त मानी गई है शास्त्र में। तो ऐसा ही मत है कि यदि आपको किसी जातक के पिता की मृत्यु हो गई है और उनकी तिथि याद नहीं है, तो उनके लिए फिर आप अष्टमी में उनका श्राद्ध कर सकते हैं। और अगर माता की मृत्यु हुई है और आपको तिथि याद नहीं है अपनी माता की मृत्यु की, जिन जातकों को, तो वे अपनी माता का नवमी के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। अब ये आपको बताएंगे कि ये पितृपक्ष इस वर्ष सितंबर 2022 में कब से आरंभ हो रहे हैं। तो देखिए साथियों, 9 सितंबर 2022 को पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा शाम को 6:07 से, और इसका समापन होगा, यानी कि ये पूर्णिमा जो समाप्त होगी, ये 10 सितंबर को 2022 को शाम 3:28 पर यह समाप्त होगी। तो सीधे सीधे शब्दों में पितृपक्ष जो आरंभ होगा वह 10 सितंबर 2022 को आरंभ होगा, और अंतिम दिन जो होगा पितृपक्ष का वो 25 सितंबर 2022 होगा, और सर्वपितृ अमावस्या 25 सितंबर 2022 को होगी। अब आपको एक विशेष बात और बताना चाहेंगे, जिसका आपको ध्यान रखना है बहुत, कि देखिए इस वर्ष सन 2022 संवत 2079 में जो ये श्राद्ध पक्ष का समय रहेगा 10 सितंबर से 25 सितंबर 2022 के बीच में, इसमें 17 सितंबर 2022 को कोई श्राद्ध नहीं होगा। श्राद्ध की तिथि नहीं है 17 सितंबर को। परंतु जो लोग किसी कारणवश 16 सितंबर को सप्तमी का श्राद्ध नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 16 सितंबर की सप्तमी है और सप्तमी का श्राद्ध होगा 16 सितंबर को,
और यदि जो जातक 16 सितंबर को होने वाला सप्तमी का श्राद्ध अगर नहीं कर पाते हैं तो वे क्या करें, वे 17 सितंबर को दोपहर 1:36 से लेके दोपहर 2:15 के बीच में श्राद्ध कर सकते हैं। 17 सितंबर को जो हमने ये समय दिया है आपको, अगर आप 16 सितंबर को सप्तमी का श्राद्ध अपने पूर्वज का नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो आपके लिए ये विकल्प है। पितृपक्ष में भूल करके भी जो गलतियां नहीं होनी चाहिए आपसे, उनके विषय में बात कर रहे हैं अब। तो देखिए, पितरों की पूजा के दौरान लोहे के बर्तनों का उपयोग करना वर्जित है। आप तांबा, पीतल या अन्य धातु से बने बर्तनों का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, शरीर पर जहां तक हो सके तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए इन 16 दिनों में पितृपक्ष के दौरान, और ना ही कोई पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस, ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। यह वर्जित है पूर्ण रूप से। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके द्वारा किए गए श्राद्ध का जो कर्म है वो नहीं लगेगा। और नंबर 3 है, किसी दूसरे के घर पर आप भोजन भी ना करें, यह भी वर्जित है। सिर्फ अपने ही घर में भोजन करना है। और कोई शुभ कार्य भी इन 16 दिनों में आपको नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य, चाहे कोई छोटा कार्य है चाहे बड़ा कार्य है। और घर के अंदर कोई नई वस्तु खरीद करके भी बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। यदि आपके घर के दरवाजों पर कोई भिखारी आता है तो उसको भोजन कराए बिगर आप वापस ना भेजें, कुछ ना कुछ उसको खिलाएं। हालांकि हमारे शास्त्रों में तो यह भी मत है कि इन 16 दिनों में शेव भी नहीं बननी चाहिए। जातकों को शेव, दाढ़ी वगैरह नहीं बनानी चाहिए, ना ही नाखून आदि काटने चाहिए, ना ही बाल काटने चाहिए। इन सब चीज़ों पर पाबंदी है। तो प्रिय साथियों, आपकी सुविधा के लिए अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये जो 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष है, इसमें किस तारीख को कौन सी तिथि होगी। यानी कि जो जातक अपने जिन तिथि में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, उनको ये ज्ञात हो सके, मालूम हो सके कि कौन सी तारीख को उनको अपने जो पूर्वज हैं उनका श्राद्ध करना है। तो आइए हम तारीख के हिसाब से आपको तिथि की जानकारियां दे रहे हैं। देखिए, 10 सितंबर को जैसा हम कहा हमने कि ये श्राद्ध पक्ष आरंभ होगा, उस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाएगा। 10 सितंबर को भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होगी। और 10 सितंबर को ही साथियों प्रतिपदा का भी श्राद्ध यानी पड़वा का श्राद्ध, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष आरंभ हो जाएगा। उस दिन से प्रतिपदा का भी श्राद्ध होगा। 11 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध यानी कि दौज का श्राद्ध, दिन रविवार होगा। और 12 सितंबर को दिन सोमवार होगा और तिथि होगी तृतीया, उस दिन तृतीया का श्राद्ध होगा। 13 सितंबर को दिन मंगलवार होगा, उस दिन तिथि होगी चतुर्थी, यानी कि चतुर्थी का श्राद्ध किया जाएगा 13 सितंबर को। 14 सितंबर को दिन होगा बुधवार और तिथि होगी पंचमी, यानी कि उस दिन पंचमी का श्राद्ध किया जाएगा। 15 सितंबर को दिन गुरुवार होगा और तिथि होगी षष्ठी, यानी कि छठ, उस दिन छठ का त्योहार छठ का श्राद्ध किया जाएगा। 16 सितंबर को शुक्रवार होगा और तिथि होगी सप्तमी, उस दिन सप्तमी का श्राद्ध किया जाएगा। 18 सितंबर को दिन रविवार होगा और तिथि होगी अष्टमी, उस दिन अष्टमी का श्राद्ध किया जाएगा। 19 सितंबर को दिन होगा सोमवार और तिथि होगी नवमी, उस दिन नवमी का श्राद्ध किया जाएगा। और 20 सितंबर को दिन होगा मंगलवार, दशमी तिथि होगी, यानी कि उस दिन दशमी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा मंगलवार के दिन 20 सितंबर को। 21 सितंबर को बुधवार, उस दिन एकादशी तिथि होगी और एकादशी का श्राद्ध किया जाएगा। 22 सितंबर को दिन होगा गुरुवार यानी बृहस्पतिवार और तिथि होगी द्वादशी, उस दिन द्वादशी का श्राद्ध होगा।
यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना आदि में भी मृत्यु हो गई या किसी परिवार में, तो वे भी द्वादशी के दिन इस दिन श्राद्ध उनका कर सकते हैं, अगर तिथि याद नहीं है तो। 23 सितंबर के दिन शुक्रवार होगा, तिथि होगी त्रयोदशी, उस दिन त्रयोदशी का श्राद्ध किया जाएगा। 24 सितंबर को दिन शनिवार होगा और तिथि होगी चतुर्दशी, और चतुर्दशी का श्राद्ध किया जाएगा। 25 सितंबर को दिन रविवार का होगा और उस दिन होगी अमावस्या, यानी कि सर्वपितृ अमावस्या, जिसको हम इस नाम से भी जानते हैं। यानी कि जिनका तिथि हमने जैसा कहा कि जिन जातकों को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि याद नहीं है, वे इस 25 सितंबर को रविवार के दिन, अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। प्रिय साथियों, ऐसे अनेक लोग हैं जो कि गयाजी बिहार में जाकर के, गयाजी एक स्थान है बिहार में, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, वहां जाकर के ये श्राद्ध पक्ष में पिंडदान किया करते हैं और अपने पूर्वजों के निमित्त करते हैं, क्योंकि गयाजी में ऐसे कर्मों के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण स्थान इसको माना गया है गयाजी को। और इस जगह का महत्व इसलिए और भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है साथियों कि इस स्थान पर भगवान श्री विष्णु जी के चरण विद्यमान हैं, और हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी अपने पिता राजा दशरथ जी को पिंडदान इसी स्थान पर ही किया था, इसलिए इसकी मान्यता और भी अधिक है। इसी के साथ इन श्राद्ध पक्ष में पितृदोष निवारण पूजा भी अगर आप करते हैं तो पितृदोष समाप्त होता है। और पितृदोष जो होता है ये कुंडली में, हॉरोस्कोप में, आपकी जन्मपत्री में अगर है तो उसके लिए आप पूजा पितृदोष निवारण की इस श्राद्ध पक्ष में कर सकते हैं, वह दोष समाप्त हो जाता है। हाँ, जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष बना हुआ है, जैसा मैंने अभी कहा, उनके जीवन में सभी कार्यों में समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है, जीवन भर धन का अभाव उनके लिए बना हुआ है, सभी प्रकार के कार्यों में, जैसा मैंने आरंभ में भी कहा था, चर्चा के रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, और भी जीवन में अनेकों अनेक समस्याएं उनके लिए बनी रही हुई हैं, और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इस बात की बहुत अधिक संभावना रहती है कि आपकी कुंडली में पितृदोष बना हो। और जब ये साथियों पितृदोष बना होता है ना, तो यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जब ये पितृदोष लग जाता है कुंडली में, तो कितने ही आपकी कुंडली में अच्छे राजयोग क्यों ना बने हों, ये उनका भी एक तरीके से इतना ये प्रभावशाली होता है कि उनका भी कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता फिर राजयोगों का भी जीवन में। तो प्रिय साथियों, उस जातक की कुंडली में पितृदोष अगर बन गया है किसी भी जातक की, तो वो पितृदोष निवारण पूजा इन श्राद्ध पक्ष में करके उसको दोष को समाप्त कर सकते हैं। यूँ तो पितृदोष निवारण के अनेकों अनेक उपाय हैं प्रिय साथियों, अगर हम बताने लगेंगे तो ये चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किए गए उपायों के बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो पितृदोष के उपाय त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक में है, महाराष्ट्र में, भगवान शंकर जी का स्थान है। दूसरा उज्जैन महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में, तीसरा गयाजी बिहार में, चौथा हरिद्वार, और पांचवा रामेश्वरम दक्षिण भारत में। यहां पर भी की जा सकती है या करवाई जा सकती है पूजा जाकर के, लेकिन सबसे उत्तम स्थान त्र्यंबकेश्वर को माना गया है। ये ग्रह मतलब ये जो पितृदोष निवारण की जो पूजा है उसके लिए सबसे उत्तम स्थान त्र्यंबकेश्वर को माना गया है, क्योंकि वहां पर काफी योग्य ब्राह्मण हैं जो इन उपायों को बहुत अच्छे ढंग से करवाते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी स्थान पर जाकर उपाय करने में सक्षम नहीं है साथियों, आप वहां पर नहीं जा सकते, तो हम आपको एक ऐसा उपाय दे रहे हैं जो आप घर पर रह करके भी कर सकते हैं, और यह उपाय इन श्राद्ध पक्षों में ही किया जाएगा। करना क्या है, आपको प्रातः स्नान से निवृत्त होकर के सफेद रंग के नवीन वस्त्र आपको धारण करने हैं, चाहे तो धोती या पजामा और कुर्ता। दूसरा, शुद्ध घी का दीपक जलाइए तथा सभी जितने भी आपके ऐसे पूर्वज हैं जिनको आप जानते हैं या जिनको नहीं भी जानते हैं, सभी को संतुष्ट करने का आप पूर्ण रूप से संकल्प लें वहाँ पर बैठ करके,
और फिर जो हम आपको अभी मंत्र बताने जा रहे हैं, उस मंत्र की 16 माला आप जप करें। अगर आप 16 माला एक दिन में नहीं कर सकते हैं तो 4 दिनों में 4-4 मालाएं भी कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है आपके लिए। और तीसरा ऑप्शन, एक विकल्प और भी है, वो ये है कि जैसे 16 दिन का श्राद्ध पक्ष होता है, तो आप पहले दिन से लेकर के और अमावस्या तक, यानी कि भादों की पूर्णिमा से लेकर के और अश्विन माह की अमावस्या तक, जब तक आखिरी दिन होता है श्राद्ध पक्ष का, 16 दिन हो जाते हैं, इन 16 दिनों में रोज एक एक माला आप कर सकते हैं इस मंत्र की। और जब ये आपका कर्म पूरा हो जाएगा, ये पाठ पूरा हो जाएगा, पूजा पूरा कर लेंगे आप, उसके उपरांत आप गाय को खीर पूरी अपने हाथों से खिलाएं, जितना भी आप खिला सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार गौ माता को खिलाएं। और उसके बाद एक शुद्ध ब्राह्मण को घर बुला करके अपने हाथों से उनको भोजन कराएं, पक्का भोजन, पकवान। उसके बाद उनको कुछ नवीन सफ़ेद वस्त्र और कुछ दक्षिणा अपनी श्रद्धा अनुसार आप उनको दे सकते हैं। इस तरीके से ये पूजा आपकी संपन्न होगी। और जो मंत्र है उसको हम अभी आपको बता रहे हैं कि किस मंत्र की वो माला आपको करनी है। ऐसा अगर आप करते हैं तो भी आपकी जो कुंडली में पितृदोष है वो समाप्त होता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीं सर्वपित्र दोषो निवारणाय कालेशम हम सुख शांति देहि चरण स्वाहा। ये हो गया मंत्र। इस मंत्र की आपने रोज एक माला कर लें 16 दिनों तक, या एक ही दिन में 16 माला कर लें जैसा हमने कहा, या फिर 4 दिनों में, पहले ही 4 दिनों में 4-4 माला आप 4 दिनों तक कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सरल ये पूजा है, पितृदोष निवारण पूजा जिसको कहा जाता है। तो हमने आपको दोनों विकल्प दे दिए हैं। घर पर अगर आप कर सकते हैं तो घर पर कर लीजिए, और यदि आप जाने में सक्षम हैं, जैसा जिन जिन स्थानों का हमने नाम लिया, विशेष रूप से त्र्यंबकेश्वर का लिया, वहाँ जा सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप ये संपन्न करा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर में भी जा करके ये 3 दिन के लगभग आपको लगता है वहाँ पर समय, तो वहाँ पर सब आपको रहने का, हर चीज़ का आपका इंतजाम होता है, खाने का पीने का, वो सब वहाँ पर, उसको लेकर के आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी वहाँ पर नहीं उठानी पड़ती है, जहाँ तक हमारी जानकारी है। तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा आज जो आपके साथ हमने की है, ये श्राद्ध पक्ष को लेकर के, जो कि सितंबर 2022 में आरंभ होने जा रहे हैं 10 सितंबर से, उसके विषय में ये चर्चा थी। आपको ये पसंद आया है चर्चा, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें, इस वीडियो का, इस जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर, उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे सब वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं, इसको ज़रूर पुश कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।